नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड सरकार शुरू करेगी 4 पहल, 40 करोड़ होंगे खर्च। राज्य में बाल विवाह रोकथाम को लेकर हेमंत सोरेन सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में पंचायतों पर फोकस करेगी। वैसी 100 पंचायतों जो बाल विवाह रोकने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है उन्हें 2.5 लाख रुपए का अनुदान सरकार देगी। यह राशि पूंजीगत व्यय के रूप में दिया जाएगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास अंतर्गत चल रही कल्याणकारी योजनाओं की शुक्रवार को समीक्षा बैठक हुई थी। बता दें, बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसमें बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्यक्रम सहित मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों, हाथ से मैला साफ करने वाले सफाई कर्मी और मानव व्यापार एवं शोषण के शिकार बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। उपरोक्त पहल एवं कल्याणार्थ योजनाओं के लिए कुल 40 करोड़ रुपए वार्षिक का प्रारंभिक व्यय की संभावना व्यक्त की गई है। सीएम हेमंत एमपी एमएलए कोर्ट में हुए पेश। ईडी अवहेलना मामला। ईडी के समन के अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन शनिवार को निर्धारित समय से 1 घंटा पहले एमपी एमएलए की विशेष अदालत में अपने वकील के साथ पहुंचे। यहां सरेंडर करते हुए जमानत याचिका दाखिल की गई। वहीं मामला जमानतीय होने से अदालत ने याचिका पर सुनवाई पश्चात 7,000 रुपए के 2 निजी मुचक्ले पर जमानत दे दी है। साथ ही आगे की निर्धारित तिथियों में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की गई। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें 6 दिसंबर को दोपहर 2 बजे अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। उसी आदेश के आलोक में वे एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित हुए, लेकिन सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं की ओर से 1:30 बजे शोक सभा कार्यक्रम के कारण हेमंत 1 बजे ही अदालत की अनुमति पर पहुंचे। करीब 5 मिनट वहां रहे और फिर निकल गए। उनके साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन समेत अन्य लोग भी थे। बता दें, ईडी ने समन का पालन नहीं करने पर हेमंत के खिलाफ निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है। प्रारंभिक सुनवाई सीजीएम कोर्ट में होने के बाद आगे की सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट भेज दिया गया था। झारखंड के किसानों को घर बैठे ई-केसीसी पोर्टल से अब लोन। राज्य के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के किसानों को अब कृषि लोन के लिए न तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा और न ही बैंकों के चक्कर काटने होंगे। अब 3 से 4 दिनों में उन्हें बिना किसी झंझट के लोन की राशि स्वीकृत होकर उनके खाते में आ जाएगी। यह सुविधा उन्हें ई-केसीसी ई किसान क्रेडिट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए नाबार्ड, झारखंड स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक एवं सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक धनबाद ने एक त्रिपक्षीय करार किया है। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी की उपस्थिति में नाबार्ड, जेएससीबी एवं सीसीबी के प्रतिनिधियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने चेन्नई स्थित 24/7 मॉर्निंग वर्क्स काउंसिलिंग के सहयोग से ग्रामीण बैंक संस्थानों के लिए ई किसान क्रेडिट पोर्टल तैयार किया है, ताकि किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को बगैर विलंब किए समय पर लोन दिया जा सके। ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इस पोर्टल के माध्यम से किसान बैंक गए बिना ही लोन का कागज रहित प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। छात्रवृत्ति के लिए सड़क पर छात्र निकाला मार्च। ई कल्याण छात्रवृत्ति का भुगतान न होने से नाराज विद्यार्थियों ने शनिवार को आदिवासी छात्र संघ के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से कल्याण कॉम्प्लेक्स मोराबादी तक मार्च निकालकर कल्याण कॉम्प्लेक्स का घेराव किया। उनका कहना था कि पिछले 3 वर्षों 2022-23, 23-24 और 24-25 से छात्रवृत्ति का भुगतान न होना कोई प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि यह एक व्यवस्थित उपेक्षा और राजनीतिक लापरवाही का परिणाम है, जिसकी कीमत आज छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर चुका रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अब सब्र की सीमा समाप्त हो चुकी है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार की राजनीतिक असंवेदनशीलता ने आज राज्य के छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। ई कल्याण छात्रवृत्ति जैसी जीवन रेखा योजना को लटकाकर गरीब, आदिवासी और वंचित समुदाय के छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय किया जा रहा है। पुलिस मुठभेड़ में राहुल सिंह गिरोह का बदमाश घायल। थाना क्षेत्र के कारो गांव के निकट राहुल सिंह गिरोह का एक अपराधी जुबेर अंसारी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया है। मुठभेड़ के बाद घायल जुबेर अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही जंगल में अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। मुठभेड़ शनिवार को तड़के 3 बजे हुई है। घटनास्थल से पुलिस को एक देसी पिस्तौल, 5 खोखा, 7.65 बोर की 3 गोलियां, 19 mm की 2 जिंदा गोलियां बरामद हुई। जुबेर को इलाज के लिए बचरा अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे रिम्स भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार जुबेर अंसारी केरेडारी थाना क्षेत्र के बुंडू गांव का रहने वाला है। सूचना मिलने पर चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल व टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार घटनास्थल पर पहुंचे। एसपी के निर्देश पर सुबह होने पर जंगल में सर्च अभियान भी चलाया गया है। एसीबी ने हजारीबाग वन भूमि घोटाले में 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरकारी वन एवं भू दाम श्रेणी की जमीनों की अवैध बिक्री मामले में एसीबी की जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह के जांच चल रही है इससे कई माननीयों का मुश्किलें बढ़ सकती है। ताया मामला जुड़े बहुचर्चित वन भूमि घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज 11/25 का है। इसी क्रम में शनिवार को एसीबी ने हजारीबाग से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे कई घंटे तक गहन पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। सूत्रों के अनुसार देर रात तक कुछ और लोगों की भी हिरासत में लिए जाने की संभावना बनी हुई है। यह घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी और एक साथ की गई कार्रवाई मानी जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में बक्सपुरा निवासी हाजी कलम भी शामिल हैं। लोहरदगा पुलिस ने जेजेएमपी से जुड़े 2 नक्सली सदस्यों को दबोचा। लोहरदगा जिले में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जेजेएमपी नक्सली संगठन से जुड़े 2 नक्सली सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय उग्रवादी गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को गुप्त सूचना मिली थी कि हेसवे बाजार टोली निवासी नसीम अंसारी जेजेएमपी नक्सली संगठन का समर्थक है और उनके पास अवैध हथियार व गोलियां छुपा कर रखी हुई है। सूचना की सत्यता की पुष्टि के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने नसीम अंसारी एवं श्यामलाल यादव को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने साके पहाड़ इलाके में छुपाकर रखे गए हथियारों का भंडार बरामद किया है। देवघर में जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना और टावर चौक पर स्थानीय लोगों व संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा अध्यक्ष ने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला और कहा है कि देश की राजनीति अब बदल चुकी है। अब वोट जाति पर नहीं, काम और विकास के रिपोर्ट कार्ड पर पड़ेंगे। जय बाबा बैद्यनाथ हर हर महादेव के उद्घोष के साथ भाषण की शुरुआत करते हुए जेपी नड्डा ने कहा है कि बाबा की धरती पर आना उनका सौभाग्य है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय को संविधान में स्थान देने वाले अंबेडकर जी का कांग्रेस ने दशकों तक अपमान किया है। सांसद खेल महोत्सव का राम टहल ने किया शुभारंभ। रांची के पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता राम टहल चौधरी ने शनिवार को खिजरी विधानसभा क्षेत्र स्तरीय फुटबॉल महासंगम का शुभारंभ शेख भिखारी स्टेडियम ओरमांझी में किया। सांसद खेल महोत्सव के तहत रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के सौजन्य से हो रहे इस महासंगम में 50 से अधिक टीमें भाग ले रही है। पुरुष और महिला दोनों ही टीमों के बीच रोमांस मैच खेला जाएगा। इस खेल के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्रोत्साहित करना और खेल में आगे बढ़ाना और गांव के बच्चों के प्रतिभा को आगे लाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें मौका दिलाना है। मौके पर दिलीप मेहता, सुनील महतो भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की अंडर 14 बालक टीम चैंपियन। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग की ओर से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में मध्य प्रदेश के उमरिया में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की अंडर 14 बालक फुटबॉल टीम ने इतिहास रच दिया है। शनिवार को खेले गए रोमांच फाइनल मुकाबले में झारखंड के जाबाज खिलाड़ियों ने पंजाब को 6-5 के पेनाल्टी शूट आउट में हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पूरी प्रतियोगिता में टीम ने लगातार बेहतर तालमेल, रणनीति, अनुशासन और जज्बे का शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें प्रतियोगिता 1 दिसंबर से 6 दिसंबर 2025 तक मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय स्थित अमर शहीद स्टेडियम में आयोजित हुई है। जेएलकेएम की पदयात्रा 90 किलोमीटर तय कर पहुंची रामगढ़ 9 को रांची। राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति और छात्रवृत्ति निकासी सहित अन्य मुद्दों को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की राज्य स्तरीय पदयात्रा शनिवार को तीसरे दिन लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रामगढ़ जिला में प्रवेश कर गई। यह यात्रा 9 दिसंबर को रांची पहुंचेगी, जहां पार्टी की ओर से मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इधर मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो की अगुवाई में पदयात्रा हजारीबाग सदर से निकलकर डेमोटांड मोरांगी होते हुए चरही मोड़ पहुंचा। मौके पर महतो ने कहा है कि संगठन खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू कराने की मांग पर प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि छात्रों के अधिकार, क्षेत्रीय स्वाभिमान और नियोजन से जुड़े सवालों पर संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया है कि छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने की मांग को लेकर पदयात्रा की जा रही है। झारखंड में कड़ाके की ठंड, गुमला में तापमान 3 डिग्री तक पहुंचा। झारखंड में शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। गुमला में न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि रांची के कांके क्षेत्र में तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी राज्य के पश्चिमी जिलों पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा के साथ मध्यवर्ती क्षेत्र गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा में शीतलहर का असर बना रहेगा। इसे देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राज्य के अन्य जिलों में भी ठंड बढ़ने की संभावना जताते हुए लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के कारण पूर्वी और मध्य भारत में ठंडी व नमीयुक्त हवा पहुंच रही है, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड में प्रदूषण मानकों की जांच के लिए सख्त होंगे नियम। राज्य में छोटे और मंझोले उद्योग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का सख्ती से पालन होगा। कोलवासुरी, धान मिल और स्टील प्लांट, रंग करने वाले प्लांट, बड़े गैराज से निकलने वाले जल के आसपास के तालाब और नदियों में हानिकारक रसायन प्रभावित किए जाने की सूचना के बाद यह सख्ती की जाएगी। धान कटाई के बाद अब मिलों में चावल तैयारी का काम हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मिलों द्वारा दूषित पानी आसपास के खेतों, तालाबों और नदियों में प्रवाहित किए जाने की सूचना मिली। अब इसके लिए कमेटी बनाकर जांच की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण विशेषज्ञ विवेक चौधरी ने बताया है कि जल के प्रदूषण का सीधा असर मिट्टी के ऊपर पड़ता है। इससे खेत बंजर हो रहे हैं और पेयजल में हानिकारक रसायन मिल रहे हैं। उद्योगों के आसपास भूगर्भ जल की क्वालिटी की भी जाँच की जाएगी। बता दें, राज्य में बड़े पैमाने पर डीप बोरिंग कर फिल्टर वाटर के तौर पर बेचा जा रहा है। इसमें पानी फिल्टर कराने के लिए रसायनों का उपयोग किया जा रहा है। रांची से इंडिगो की 12 फ्लाइट रद्द, टिकट का दाम 55,000 के पार। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की 12 फ्लाइट रद्द हो गई है, जबकि 6 फ्लाइट में भारी देरी हुई। ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते ये बदलाव हुए हैं, जिससे सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री छुट्टियां, शादी, परीक्षाएं और पारिवारिक इमरजेंसी मिस कर बैठे। एयरपोर्ट पर इंडिगो काउंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। यात्रियों को पहले से कोई सूचना नहीं दी गई और डिस्प्ले बोर्ड पर भी अपडेट नहीं दिखाया गया। वैकल्पिक टिकटों के दाम आसमान छू गए हैं। जैसे रांची कोलकाता के किराया सामान्य 5,000 से बढ़कर 55,117 रुपये हो गए। वहीं हैदराबाद की 3 फ्लाइट रद्द हुई है। बता दें, यात्रियों ने बताया है कि एयरपोर्ट पर खाने पीने का होटल की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। इंडिगो ने रिफंड या रीशेड्यूलिंग पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्री हेल्पलाइन जारी की है। अधिक अपडेट के लिए एयरपोर्ट वेबसाइट या ऐप चेक करें। रिम्स परिसर में चला बुलडोजर। रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने भले ही कार्रवाई शुरू कर दी हो, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं दिखा था। डेडलाइन खत्म होने के साथ ही रिम्स परिसर में प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंच गई। रिम्स प्रबंधन ने अब तक परिसर के 148 स्थानों पर नोटिस चिपकाए हैं, लेकिन एक भी अतिक्रमणकारी स्थल नहीं छोड़ा। उल्टे शुक्रवार को कथित कब्जाधारियों ने बैठकर स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी हाल में अपनी जमीन खाली नहीं करेंगे। शनिवार को रिम्स परिसर में प्रशासनिक अमला पहुंचा। कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ है। गुरुवार को नोटिस लगाए जाने के बाद ही परिसर के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गया था। मैक्लुस्कीगंज में पारा 4 डिग्री पर पहुंचा। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। राजधानी रांची समेत 11 जिले में शीतलहर की चपेट में है। वहीं राज्य का सबसे ठंडा जिला गुमला रहा। यहां न्यूनतम पारा 3 डिग्री रहा, जबकि मैक्लुस्कीगंज में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 4 दिनों तक ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि रविवार को सुबह के बाद राज्य में 2 दिन आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे अधिकतम तापमान में मामूली बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में शीतलहर चल रही है उसमें पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, लोहरदगा शामिल है। बाकी 13 जिलों में सामान्य ठंड पड़ रही है। मुख्यमंत्री आभार यात्रा 3 को 25,000 आंदोलनकारी रहेंगे शामिल। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा केंद्रीय समिति की शनिवार को डोरंडा रिसलदार बाबा दरगाह के मुसाफिर खाना में बैठक हुई, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर 3 जनवरी को मुख्यमंत्री आभार यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। साथ ही विधायकों से विधानसभा सत्र के दौरान झारखंड आंदोलनकारी की समस्याओं का समाधान कराने का आग्रह किया गया। बैठक में प्रवीण मेहता व इजहार राही ने आंदोलनकारियों को सम्मान पत्र एवं 5% क्षैतिज आरक्षण देने की मांग की।
ताकि सभी आंदोलनकारियों को न्याय, सम्मान और समाज के साथ जीने का अधिकार मिले। बैठक में सुखराम हेमराम, रोजलिन तिर्की भी उपस्थित थे। वहीं करकेट्टा और सरोजनी कश्यप, जिंदल कोल भी उपस्थित थे। झारखंड में लंबित आपराधिक मामलों का अब जल्द होगा निष्पादन। राज्य में लंबित आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए डीजीपी कार्यालय ने राज्य के 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इन्हें अलग अलग रेंज से लंबित कांडों की व्यापक समीक्षा और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 15 दिनों के भीतर अपने अपने रेंज के सभी जिलों में लंबित मामलों की जांच प्रगति की समीक्षा कर पुलिस कार्रवाई पूरी करें। पुलिस मुख्यालय के जारी आदेश के अनुसार सभी लंबित कांडों की अंतिम रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 60 दिन और 90 दिन के भीतर संबंधित अदालत में जमा करना अनिवार्य होगा। एमजीएम थाना पुलिस ने 16 लाख की चोरी का किया खुलासा। एमजीएम थाना पुलिस ने पोखारी निवासी महेश गौड़ा के घर में 29 नवंबर के मध्य रात्रि को हुई बड़ी चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी में शामिल 2 आरोपितों और चोरी के जेवर खरीदने वाले 2 अन्य लोगों सहित 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनकी निसंदेही पर करीब 16 लाख रुपए मूल्य के जेवरात, चोरी में इस्तेमाल औजार, बाइक, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में सुंदर कुजूर उर्फ कल्लू, रोहित गोप और मनीष राय और विक्की सिंह शामिल है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया है कि घटना के उद्भेदन के लिए पटमदा डीएसपी वसंतदेव कुजूर और एमजीएम थाना प्रभारी सचिन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बाबूलाल मरांडी। देवघर में भाजपा कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। चोर, लूट, दुष्कर्म और फिरौती की घटनाएं आम हो गई। राज्य में अमन चैन के बिना प्रगति असंभव है। पुलिस लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही। बाबूलाल ने कहा है कि हेमंत सरकार ने पुलिस को वसूली में लगा दिया है। युवा, महिला, किसान सभी की हालत खराब है। किसान औने पौने दाम पर धान बेचने को विवश हैं। भाजपा ऐसे हालात में राज्य को नहीं देख सकती। भाजपा झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मौके पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि मोदी सरकार गांव, गरीब, किसान, दलित, वंचित के विकास के लिए समर्पित है। पिछले 11 वर्ष में देश का गरीब विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि 6 दिसंबर का दिन भारत के इतिहास में शौर्य दिवस के रूप में अंकित है। उन्होंने कहा है कि इस दिन को देश जनता ने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य मंदिर निर्माण का सपना पूरा हुआ है। धन्यवाद।